हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम का शैक्षिक वर्गीकरण, जिसे ब्लूम से टैक्सोनॉमी कहते हैं। और यह टॉपिक सी टेट, बीएड और जितने भी टेट एग्जाम होते हैं राज्यों के, सभी के लिए उपयोगी है। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछा ही जाता है। चलिए टॉपिक को देख लेते हैं। बेंजामिन ब्लूम द्वारा सन 1956 में प्रस्तुत ब्लूम टैक्सोनॉमी शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को सरल से जटिल, देखिए इसका क्या उद्देश्य है, सीखने को स्तर को सरल से जटिल के क्रम में व्यवस्थित करना है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों को तीन क्षेत्र हैं और तीन क्षेत्र के अलग अलग स्तर हैं। पहला ज्ञानात्मक क्षेत्र है, दूसरा भावात्मक क्षेत्र और तीसरा है क्रियात्मक क्षेत्र। पहला ज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन, यह बुद्धि, ज्ञान और सोचने की क्षमता से संबंधित है। इसमें 6 स्तर होते हैं और ये इंग्लिश में भी कुछ कुछ यहाँ प्रश्न बिल्कुल आता ही है। चलिए तो स्तर को देख लेते हैं। स्तर और उसका अर्थ है ज्ञान, जिसे नॉलेज कहते हैं, तथ्यों को याद करना, बोध, कंप्रेंजन, समझना, प्रयोग, एप्लीकेशन, सीखी हुई बातों को उपयोग में लाना। देखिए ये जितने भी इसके स्तर हैं और उनका अर्थ है, यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनता है। विश्लेषण, भागों में विभाजन कर समझना, और संश्लेषण, नई रचना करना, मतलब जिसका विभाजन किया उसको जोड़ना ही नई रचना करना है, संश्लेषण है। मूल्यांकन, निर्णय देना, मतलब अंतिम जो रिजल्ट आता है उसका निर्णय देना होता है। पहले तथ्यों को याद करेंगे, फिर उसका याद करने के बाद तथ्यों को समझेंगे, फिर जितने भी हम समझे रहते हैं सीखी हुई बात को उपयोग में लाएंगे। उपयोग में लाने के बाद सभी जो बात है उनका विभाजन करें, विभाजन करने के बाद फिर हम उसको जोड़ेंगे, नई रचना करेंगे। नई रचना के बाद अंत में निर्णय देंगे। नेक्स्ट है भावात्मक क्षेत्र। अफेक्टिव डोमेन, यह भावनाओं, रुचियों, मूल्यों और व्यवहार संबंधित है। इसके मुख्य स्तर हैं ग्रहण करना, रिसीविंग, अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, मूल्यांकन या अनुमूल्यांकन, वैल्यूइंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट इसके स्तर है चरित्र निर्माण, कैरेक्टराइजेशन। चलिए क्रियात्मक क्षेत्र की बात करते हैं तो साइकोमोटर डोमेन, यह शारीरिक कौशल एवं कार्य करने की क्षमता संबंधित है। मुख्य स्तर है प्रत्यक्षीकरण, विन्यास, निर्देशित अनुक्रिया, कार्य विधि, जटिल कौशल। चलिए तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्या महत्व है इसको देख लेते हैं, इनका वर्गीकरण का। पहला है शिक्षा उद्देश्यों को स्पष्ट बनाता है। नेक्स्ट छात्रों की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन आसान करता है। सरल से कठिन शिक्षण की योजना बनाने में सहायता करता है। जैसे हम जितने भी वीडियो देखे थे, मतलब टॉपिक बनाई थी मैं, सभी सिद्धांतों 20 मॉक प्रश्न देखे थे हम लोग। तो आज भी इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड 20 मॉक प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1, ब्लूम के शैक्षिक वर्गीकरण का संबंध किससे है? ए व्यक्तित्व विकास से, बी शिक्षण उद्देश्यों से, सी खेल गतिविधियों से, और डी है स्वास्थ्य शिक्षा से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण के उद्देश्यों से। देखिए जो ब्लूम का वर्गीकरण है वो शिक्षा संबंधित है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का प्रतिपादन किसने किया? तो ए पियाजे, बी स्किनर, सी बेंजामिन ब्लूम, डी वाइगोत्स्की। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन ब्लूम। ब्लूम वर्गीकरण में कितने क्षेत्र डोमेन्स हैं? तो इसके जो क्षेत्र हैं वो 3 हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 क्षेत्र हैं। ए ज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन, और बी है भावात्मक क्षेत्र, मतलब दूसरा है भावात्मक क्षेत्र, तीसरा होता है
क्रियात्मक क्षेत्र। तो 3 डोमेन होते हैं इसके। चौथा है ज्ञान किस क्षेत्र का स्तर है। ऑप्शन ए भावात्मक, बी क्रियात्मक, सी ज्ञानात्मक और डी है सामाजिक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज्ञानात्मक क्षेत्र। ज्ञान जो है वो स्तर ज्ञानात्मक क्षेत्र का है। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक क्षेत्र का स्तर नहीं है। ए विश्लेषण, बी संगठन, सी मूल्यांकन, डी प्रयोग। अब देखिए इसमें से जो ज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है उसे देखना है। तो देखेंगे तो विश्लेषण भी है और मूल्यांकन भी है, प्रयोग भी है, और बच गया संगठन। तो संगठन नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संगठन। प्रश्न 6, ब्लूम के अनुसार सीखने का सबसे सरल स्तर कौन सा है। ए बोध, बी प्रयोग, सी ज्ञान, डी मूल्यांकन। सीखने का सबसे सरल स्तर कौन सा है कहा गया यहाँ पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज्ञान। ज्ञान सबसे सरल स्तर है। प्रश्न 7, सीखी हुई बात का उपयोग करना किस से संबंधित है। ए बोध, बी प्रयोग, सी विश्लेषण, डी संश्लेषण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रयोग। देखिए जो बातों को उपयोग करते हैं सीखी बात को वो प्रयोग में आता है। नेक्स्ट है 8 प्रमुख प्रश्न, भागों में विभाजन कर समझना किस स्तर का कार्य है। ए संश्लेषण, बी विश्लेषण, सी ज्ञान, डी मूल्यांकन। यहाँ पर विभाजन करना कहा गया है तो बांटना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विश्लेषण। विश्लेषण में हम बांटते हैं। प्रश्न नंबर 9, ज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है। ए बोध, बी विश्लेषण, सी मूल्यांकन, डी प्रयोग। ज्ञानात्मक क्षेत्र को उच्चतम स्तर पूछा गया यहाँ पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उच्चतम स्तर। जो अंतिम आता है मूल्यांकन जिसमें निर्णय देते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10, भावात्मक क्षेत्र का संबंध किससे है। भावात्मक क्षेत्र पूछा गया यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक कौशल, बी बुद्धि है, सी भावनाओं मूल्यों से है और डी है खेल से। जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी भावनाओं और मूल्यों से। प्रश्न 11, रिसीविंग का हिंदी रूप क्या है। ए ग्रहण करना, बी संगठन, सी मूल्यांकन, डी प्रतिक्रिया। देखिए स्पष्ट है नाम से रिसीविंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रहण करना। रिसीव को मतलब ग्रहण करना ही होता है। प्रश्न 12, रिस्पॉन्डिंग किस क्षेत्र का स्तर है। रिस्पॉन्स, किसी को हम रिस्पॉन्स करते हैं मतलब क्या कर रहे हैं। ऑप्शन ए उत्तर दे रहे हैं। रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया करते हैं। तो इसका किस क्षेत्र में आता है ये पूछा गया यहाँ पर, किस स्तर का है। तो ऑप्शन ए ज्ञानात्मक का है, बी भावनात्मक का है, सी क्रियात्मक का है, डी सामाजिक का है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रिस्पॉन्स करना मतलब जवाब देना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है भावात्मक, भावना से जुड़ा हुआ है। प्रश्न 13, क्रियात्मक क्षेत्र का संबंध किससे है। ए भावनाओं से, बी भाषा से, सी शारीरिक कौशल से, डी कल्पना से। देखिए यहाँ पर क्रियात्मक पूछा गया तो क्रियात्मक शरीर से ही होता है क्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा शारीरिक कौशल से। प्रश्न 14, निर्देशन अनुक्रिया किस क्षेत्र का स्तर है। ए भावात्मक, बी ज्ञानात्मक, सी क्रियात्मक, डी सामाजिक। निर्देशी अनुक्रिया कहा गया है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक। प्रश्न 15, नई रचना करना किस स्तर का कार्य है। नई रचना करना मतलब जोड़ना। तो ऑप्शन ए विश्लेषण, बी संश्लेषण, सी प्रयोग, डी बोध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संश्लेषण। प्रश्न 16, समझना और अपने शब्दों में बताना किस स्तर से संबंधित है। ए ज्ञान से, बी बोध से, सी विश्लेषण से, डी मूल्यांकन से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बोध। देखिए पहले समझेंगे अपने शब्द बताएंगे मतलब अपनी समझ के अनुसार बताएंगे तो अपनी बोध के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हुआ बोध। प्रश्न 17, ब्लूम वर्गीकरण शिक्षकों के किस कार्य में सहायता करता है। ए खेल आयोजन में, बी परीक्षा मूल्यांकन में, सी शिक्षा योजना निर्माण में, डी है भवन निर्माण में। देखिए ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो शिक्षा ही मदद करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शिक्षा योजना निर्माण में। प्रश्न 18, करेक्टराइजेशन किस क्षेत्र का स्तर है। ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक, डी सामाजिक।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैरेक्टराइजेशन भावना से जुड़ा हुआ है, भावात्मक क्षेत्र से। चलिए प्रश्न 19, ब्लूम टैक्सोनॉमी का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? कृषि, ऑप्शन ए है कृषि में, बी शिक्षा में, सी व्यापार में, डी है चिकित्सा में। तो ये शिक्षा में उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हुआ शिक्षा। अंतिम प्रश्न है 20वां नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा ब्लूम वर्गीकरण का क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक, डी है आर्थिक। देखिए ए बी सी तीनों है, ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक, अंतिम जो है आर्थिक, इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये इसका वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है, ब्लूम वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है आर्थिक। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।